मार्च करके धरने में इस्लामाबाद पहुंचे। वहां पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार आला जनरल राहील शरीफ साहब ने इंटरफियर किया शायद, और वो भी नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सालसी के लिए कहा था, खुद असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने हम धरना करके मार्च करके। ये वो अपने आखिरी जो धरना दिया था इस्लामाबाद में उसके हवाले से बता रहे थे। जो कल धरना दिया गया इसमें 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग मौजूद थे। ये फिगर है, आगे पीछे हो सकता है। अवामी तहरीक तो कहती 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। असगर साहब क्या ये पावर शो जो हुआ और जो लास्ट पावर शो था, क्या फ़र्क है इसमें? और इस दफ़ा मौलाना का क्या एजेंडा, क्या तारुल कादरी साहब का? देखिए, रहेंगे वापस चले जाएंगे? क्योंकि वो दो वन निकाती जो उन्होंने बात की है ना, वो बात हुकूमत के लिए बड़ी एम्बैरसिंग है और बड़ा उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उन्होंने कहा किसास और इंसाफ, और ये वन निकाती एजेंडे के ऊपर अगर वो बैठ जाएं तो ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी बड़े सवालात उठने शुरू हो गए, क्योंकि जो उन्होंने रात बात की है ना, अदलिया के हवाले से पूरा उन्होंने एक पोस्टमार्टम करके रख दिया। नहीं, वो तो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कौम के सामने अदलिया का किरदार जो है ना खोल के सामने रख दिया, फौजी अदालत में मुकदमा, ठीक है। और इस वजह से एक जस्टिफिकेशन उन्होंने बिल्ड की है बात, और इसी वजह से उन्होंने बताया कि फिर हमें फौजी अदालतों से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उन्होंने बात की है, वो बिल्कुल बात ठीक है कि हुकूमत ने सालस उनको बुलाया, और हुकूमत ने जब सालस बनाया तो फिर जब जारी बात है इन्होंने फिर गारंटर मांगा उनको FIR के हवाले से, तो उनकी गारंटी के ऊपर ये FIR हुई थी, जिसमें फिर 5 सफ़े इन्होंने बीच में लीगल ओपिनियन के डाल के वहां पे नाम इनके फारग कर दिए कि इनको बुलाया नहीं जाएगा। फिर दोबारा रिजाज हुआ, फिर वो पेज जो है वो उनके ऊपर क्रॉस लगा। अभी मामला जो है कि अगर कादरी साहब ये बैठ जाते हैं तो लीगली, इखलाकी या मॉरली हुकूमत के पास या अदालतों के पास उनको इंसाफ ना देने का क्या जवाब है? तो टफ टाइम दे सकते हैं, वो बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। और जिस तरीके से वो जो धरना था वो बहुत प्रीमेच्योर था, सीरियस कितने है, क्योंकि तारुल कादरी साहब के बारे में लोग जब राय बन गई कि वो तारुल कादरी साहब का इशू नहीं है। इशू ये नहीं है कि अब मामला ये है कि गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट के बारे में अदम इस्तेकाम, 78 बंदों का असेंबली से गायब होना, कोरम जो बार बार आज भी निशानदेही आपके सामने। मामला ये है कि एक जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो रेड कर रहे हैं, वो उन्होंने एग्जांपल्स भी दी। शेख रशीद साहब ने सितंबर का कहा, उनका कि सितंबर से पहले मैं देख रहा हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की बात जो हो रही थी, वो कैबिनेट चली जाती थी दुबई में, वो अब दोबारा नून लीग ने काम वो शुरू कर दिया है। अगली बात वीडियोज़ की बात आ जाती है। वीडियोज़ निसार मुराई की अभी आनी है, उज़ैर बलोच की वीडियो है, आसिम हुसैन की है, आपके सामने मिनाज की आ गई, आसिम हुसैन की तो 2 आ गई ना, अभी और आनी है। लेकिन क्या मकसद क्या है? दूसरी तरफ देखें, वीडियो का मकसद दूसरी तरफ देखें, अगर अभी पंजाब के अंदर वीडियो भी देखें ना, छोटू गैंग भी तो हिरासत में है ना, छोटू गैंग की भी वीडियो आनी है। आप ये कह रहे हैं कि पैरेलल कुव्वतें काम कर रही हैं, पैरेलल कुव्वतें नहीं है, सियासी जमातें भी काम कर रही हैं, और देखिए सियासी जमातें काम कर रही हैं अपने लूट मार का उसको लेजिटिमेट करने के लिए। हुकूमत को घर भेजने का कोई प्लान है? देखिए, हुकूमत अपने वजन से गिर रही है, अपनी हमाकतों की वजह से गिर रही है, अपनी नाहलियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से गिर रही है। जमहूरियत का इसमें कोई कसूर नहीं।